नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिल की जो संसद में बुधवार को पेश होने वाला है और जो देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, संसद में बुधवार को एक ऐसा विधेयक पेश होने जा रहा है जो कहता है कि अगर कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जैसे कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होते हैं और 30 दिन तक लगातार हिरासत में रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी सदस्यता स्वतः खत्म हो जाएगी। जी हाँ, यह एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिल इतना खास क्यों है, तो सुनिए। अभी तक संविधान में ऐसा प्रावधान था कि केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधि को ही पद से हटाया जा सकता था, लेकिन इस नए प्रस्तावित कानून में बदलाव लाया जा रहा है। अगर कोई जनप्रतिनिधि गंभीर अपराध मामले में 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद छोड़ना होगा। और गंभीर अपराध से मतलब है कि ऐसे अपराध जिनमें कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है, जैसे कि हत्या या बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार। लेकिन रुकिए, ये अकेला बिल नहीं है। इसके साथ साथ 2 और इम्पोर्टेंट बिल भी संसद में पेश हो सकते हैं। पहला है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2025। साथ ही संविधान संशोधन बिल भी चर्चा में है जो संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए को प्रभावित करेगा। इन बिलों को संसदीय समिति के पास भेजा जा सकता है और इन सभी बिलों को लोकसभा में पेश करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष का इस पर क्या रुख होगा। खबर है कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बुधवार सुबह एक बैठक करने वाले हैं। अभी तक उनकी ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये बिल निश्चित रूप से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाने वाला है। दोस्तों, अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो अभी तक जब भी किसी मंत्री पर गंभीर आरोप लगते हैं तो वे आमतौर पर गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे देते हैं ताकि सरकार का कामकाज सुचारू रूप से चल सके। लेकिन एक उदाहरण ऐसा भी है जो चर्चा में रहा। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद लगभग 6 महीने तक जेल से दिल्ली सरकार का नेतृत्व किया था। ऐसे में यह नया बिल इस तरह की स्थिति को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। तो दोस्तों, इस बिल के आने से क्या बदलाव होंगे? क्या ये राजनीति को और पारदर्शी बनाएगा या फिर क्या ये विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच एक नया विवाद खड़ा करेगा? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है, लेकिन इतना तय है कि ये बिल भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने विचार हमें जरूर बताएं और हाँ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।